गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ के दर्द बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें एक क्रिस्टल होता है जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है और यह जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है, जोड़ सभी लाल होने लगते हैं और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जोड़ों में दर्द और सूजन बना रहता है। अब ये यूरिक एसिड आता कहाँ से है? तो यूरिक एसिड जो है बहुत हमारे भोजन के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनके पाचन के बाद यह यूरिक एसिड बनता है। मुख्य रूप से यूरिक एसिड उन चीज़ों में ज़्यादा होता है जो एनिमल से संबंधित होते हैं या एनिमल सोर्स के होते हैं, लेकिन मांस के अलावा भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके खाने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। यह जो प्यूरिन नाम का तत्व है ये अधिकांश रूप से ऐसे मांस में पाया जाता है जो बड़े जानवरों का होता है या जिससे कि हम रेड मीट भी कहते हैं, यानी कि ऐसे प्राणियों का मांस जो लाल रंग का होता है उनमें प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे मांस को खाने से हमें यूरिक एसिड की समस्या ज़्यादा रहती है। और यही जब यूरिक एसिड सामान्य से ज़्यादा बढ़ने लगता है तब इस बीमारी को हाइपर यूरिसीमिया या गाउट नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि किन किन लक्षणों से हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है या घटा है। तो हमारे आयुर्वेद में इसे हर जगह वात रक्त नाम से बताया गया है। इसका जो लक्षण सबसे पहले शुरुआत होता है पादेव मूलम। पादेव मूलम का मतलब जो पैरों का अंगूठा होता है उनसे शुरू होता है, लेकिन कभी कभी ये हाथों से भी शुरू हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी दर्द आपको हो रहा हो तो अधिकांश संभावना है कि आपको गाउट हो रहा हो और आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा हो। इसके अलावा आपको बुखार भी कभी कभी लग सकता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा महसूस हो सकती है, लेकिन इसका जो प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द ही होता है। तो हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? दवाएं तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन केवल दवा से ही हम किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम दवा लेंगे तब तक तो बीमारी ठीक रहेगी और जैसे दवा बंद करेंगे वो बीमारी फिर वापस आ जाती है। तो किसी भी रोग से बचने का उपाय है कि हम अपने खान पान और जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम सुधार लाएं, अपने खाने पीने के तौर तरीकों को बदलें, हमें किन किन चीज़ों से परहेज करें जिससे हमारा यूरिक एसिड न बढ़ने पाए। खाने पीने के अलावा कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनके वजह से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता रहता है, जैसे कि कुछ ऐसे रोग हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में भी कुछ ऐसी दवाएं चलाई जाती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता रहता है। दूसरा नाम आता है शुगर का। इसमें भी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती हैं। टीबी की भी कुछ दवाएं हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो खाने पीने के अलावा बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से हमारा जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना चाहिए कि केवल खाना पीना ही नहीं, हमारी कुछ दवाएं भी हैं जो इस समस्या को जन्म देती हैं। तो अब हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिससे कि हमारा यूरिक एसिड लेवल ना बढ़े। तो सबसे पहला तो है कि अगर आपको कोई इस दवा चल रही है जिसके साइड इफ़ेक्ट में आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो आप उस दवाओं को या तो बदलवा लें चिकित्सक से मिलके या बंद कर दें। उसके बाद जो है, जो लोग ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं, मांस में भी स्पेशली रेड मीट का यानी बकरे के मांस का सेवन या जो भी बड़े जानवर होते हैं उनका मांस का सेवन करते हैं या समुद्री जीवों के मांस का सेवन करते हैं तो उनका यूरिक एसिड लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब और बियर के शौकीन होते हैं तो इन चीज़ों की भी अधिक सेवन से यूरिक एसिड का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर युक्त जो भी पेय पदार्थ हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है जो है हाई फ्रक्टोज कंटेंट वाले कॉर्न सिरप आते हैं, अगर इन सब के सेवन से भी आप ज़्यादा करते हैं तो इससे भी यूरिक एसिड लेवल का बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। डेयरी उत्पाद में जैसे कि बहुत ज़्यादा दूध हो गया, छेना है, पनीर है, दही है, इन सब के सेवन से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो हमें जितनी भी हमने चीज़ें बताई इसका सेवन से काफ़ी हद तक बचना चाहिए। अगर बचना संभव ना हो तो काफ़ी कम मात्रा में, सीमित मात्रा में आप इनका सेवन कर सकते हैं। अब किन किन चीज़ों को लेना चाहिए? तो खाने में हमको अधिक से अधिक पत्तेदार है, हरी सब्जियां हैं, इनको आप ले सकते हैं। जो सूखे मेवे हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, इसको आप ले सकते हैं। इनसे आपके यूरिक एसिड बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारे डेली वाले अनाज हैं जिनको हम रोज़ खाते हैं जैसे गेहूं है, चावल है,
तो इनको आप ले सकते हैं। मक्के का आटा चाहे तो ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, इनसे यूरिक एसिड हमारा नहीं बढ़ता है। जो तेल में हम प्रयोग करते हैं, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल या जो भी रिफाइंड ऑयल, इनसे भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो आज